हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम जो काउंसलिंग हो रही है बीपीएससी टीआरई 3 बिहार में उससे रिलेटेड। उसमें यह खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 82 नंबर है और उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जा रहा है, उनको काउंसलिंग में नहीं लिया जा रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कहाँ पर? जो काउंसलिंग हो रही है वो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है? जैसे सहरसा में ऐसा हुआ है, कुछ कुछ जगह पर दरभंगा में भी ऐसा सुनने में आ रहा है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा हो रहा है कि 82 नंबर जैसे ही सीटेट को देखा जा रहा है उसको आउट कर दिया जा रहा है काउंसलिंग से। तो आखिर वो कैंडिडेट करेंगे क्या? 82 नंबर वाले कैंडिडेट करेंगे क्या? क्योंकि उनका बीपीएससी टीआरई जो है क्वालिफाई है, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, बीपीएससी टीआरई के रिजल्ट में उनका नाम आया है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, और वो अपना काउंसलिंग करा करके टीचर बनना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रहा है कि आखिर वो अब करेंगे क्या? अगर उनका 82 नंबर है सीटेड में और उनका सारा डॉक्यूमेंट भी सही है तो अब फिर वो क्या करें? अगर उनका काउंसलिंग नहीं हो पा रहा तो क्या करें? देखिए, सहरसा से एक खबर ये आई कि सहरसा में जब काउंसलिंग कराने के लिए कैंडिडेट गया, कोई विजय यादव करके कुछ था, जो वो काउंसलिंग कराने के लिए गया तो उनका जो लेटर, जो उनका डीवी देखा गया, तो डॉक्यूमेंट देखने के बाद जैसे ही सीटेट का रिजल्ट देखा गया, उस सीटेट के रिजल्ट में उनसे उनके रिजल्ट को लेकर के डीओ साहब के पास क्लर्क गया, और क्लर्क जब गए तो वहां डीओ साहब ने एक लेटर दिखाया जिसमें 82 नंबर नॉट एलिजिबल कर करके उसको उससे हटा दिया गया, यानी कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, यह रेफरेंस दिया गया। और वहां से उनका डीवी, वहां से मतलब उनका डीवी नहीं हुआ और उनको लौटा दिया गया। कुछ जगहों पर डीवी 82 वाले का हुआ तो उनको डाउटफुल में रखा गया। डाउटफुल मतलब कि इस पर सस्पेंस है, फैसला बाद में लिया जाएगा, अभी आपका लेटर, अभी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम रख लेते हैं, लेकिन ये डाउटफुल है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, यानी कि आगे जब दिशा निर्देश मिलेगा तभी कुछ होगा। तो इसमें बिहार सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं आ रहा है, और जो कि बिहार सरकार की तरफ से अगर स्पष्ट निर्देश नहीं आ रहा है तो ये मामला पूरा फंसा ही रहेगा। तो आखिर जो सीटेट है वो 82.5 83 को माने या 82.5 82 को ही माने, यानी 82.5 83 माना जाएगा या 82.5 82 ही माना जाएगा। तो इससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 में भी काउंसलिंग हो चुका है 82 पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का गलती नजर आ रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्लियर ये स्टेटमेंट देना चाहिए था अपने रिक्वायरमेंट जब निकाला गया उसके नोटिफिकेशन में कि आपको 83 मार्क्स चाहिए अगर ओबीसी से हो तब, आपको 83 मार्क्स चाहिए अगर फीमेल बिहार के रहने वाली हो तब। तो यानी कि उसमें आपको सीधा सीधा देना चाहिए था, किसको? शिक्षा विभाग को। तो इसका इलाज है, इलाज क्या है कि कुछ दिन पहले, हम अभी से लगभग 1 महीना पहले, अगर वो लेटर मिलता है तो हम उस लेटर को भी आपको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे, जो हम आपको बता रहे हैं, तो एडिट करके आपको हम पोस्ट कर देंगे वीडियो में ही। और अगर नहीं मिलता है तो आप इतना जान लीजिए कि कुछ दिन पहले लेटर के जरिए से हम आपको समझाए थे, लगभग 1 महीना पहले, जिसका वीडियो इसमें हमारे चैनल में भी होगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है हम आपके इसी वीडियो में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो उसमें हम समझाए थे कि 82 वाले कैसे जो है प्रोडक्ट करेंगे। तो 82 वाले के बारे में बताए थे कि एक लेटर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 82 जो है वो एलिजिबल है। तो वो लेटर का रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस को लेकर के चल जाइए कोर्ट, और कोर्ट में जो है आपको फर्स्ट बेंच पर काम करवाइए, और उसमें जो है कोर्ट में आप वहां से जजमेंट लेके आ जाइए कि 82 जो है वो एलिजिबल है। आप कोर्ट जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो जितने भी 82 मार्क्स वाले कैंडिडेट है सीटेट में, जिनका जिनका 82 मार्क्स आया है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे कि एक ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे या टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बिहार में उन कैंडिडेट को जोड़ेंगे जिनका 82 पर डीवी नहीं हो पा रहा है या जिनको डाउटफुल में रखा गया। अगर डाउटफुल में रखा गया है तो आप पूरे खतरे में हो, क्योंकि कभी ना कभी आपको बाहर निकाल ही दिया जाएगा। तो उसको उन लोगों को इकट्ठा करके अगर आप ग्रुप बना लेंगे और एक साथ हो करके आप चले जाइए कहाँ? कोर्ट। कोर्ट से अगर आप जजमेंट लेके आ जाते हो तो आप एकदम सेफ हो जाओगे, 110% आप सेफ हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। दूसरा एक उपाय ये भी है कि आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो। नोटिफिकेशन में अगर 82 मार्क्स एलिजिबल है तो उसका रेफरेंस देकर के आप कोर्ट से निकल सकते हो। तो ये कुछ उपाय है जो आप 82 होने के बावजूद आप इसमें डीवी में पार हो करके और जॉब ले सकते हो। क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि टीआरई 4 में हम लग जाते हैं तो देखिए इतना आसान नहीं है मेरिट लिस्ट में आ जाना, क्योंकि
हर एग्जाम में बहुत कुछ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम 2 साल बाद हुआ, तो आप 2 साल तक इंतजार कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम तो हुआ लेकिन कुछ धांधली हुई जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ। अभी रिजल्ट आया हुआ है टीआर 3 में, आप 82 के वजह से सिर्फ फंस रहे हैं, तो आप इसको क्लियर करवाओ कोर्ट से, 110% आप पास हो जाओगे, निकल जाओगे। अगर मेरे तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम अगर आप बोलिएगा तो हम ग्रुप तक बना देंगे। लेकिन आप इसमें लगो, जो भी 82 वाले, अगर काउंसलिंग हो भी गया तो लगो। जो प्रीवियस 82 मार्क्स लेकर के सीटेट में जो जॉब कर रहे हैं उन लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। किसको? जो 82 मार्क्स लेकर के अभी डीवी करवाना चाह रहे हैं। आपने लाया नियम कि 83 पे काउंसलिंग होगा, तो ये नियम बीच से तो नहीं ना आएगा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है ना, इस नोटिफिकेशन में मेंशन करना था, बीच से नहीं आएगा। अब जब आप टीआरई 4 लाइएगा तो उसमें रखिए कि 83 जो होगा वो एलिजिबल होगा ओबीसी के लिए, या 83 जो होगा वो फीमेल के लिए एलिजिबल होगा। तो जब नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप इसको देखिएगा। लेकिन अभी बीच से गेम जो है, जब जब अब गेम स्टार्ट हो गया तब नियम नहीं बदल सकते हैं। बाउंड्री के बाहर जाएगा 6 कहलाएगा। क्रिकेट में होता है कि बाउंड्री के बाहर जो चला गया शॉर्ट पिच में आउट कहलाएगा। अब जैसे ही गेम स्टार्ट हो गया, तो गेम स्टार्ट होने से पहले ये नियम बनाए थे, गेम स्टार्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि नहीं मेरा 6 हो गया, तो हम बाउंड्री के बाहर गया तो मेरा 6 रन हो गया। नहीं, जो नियम बनता है वो नोटिफिकेशन आने से पहले बनता है, बीच से कुछ नहीं हो सकता। 82 वाले आप लोग कोर्ट जाइए, सेव हो जाएगा। अब आइए एक और टॉपिक है। एक और टॉपिक इसमें क्या है कि एनआईएस डीएलएड का कुछ मामला फंस रहा है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो एनआईएस डीएलएड से थे, उन्होंने टीआरई 3 का जो फॉर्म था वो फिलअप कर दिया। अब वो जब फॉर्म फिलअप कर दिया था, जिस टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे थे वो एलिजिबल नहीं थे, यानी कि एनआईएस डीएलएड का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था। फिर भी कुछ कमेंट सेक्शन में कमेंट आकर के हमारे क्या है कि हमने सर जो ये है हमने क्या किया था, हमने फिल कर दिया था ये, अरे फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो फॉर्म फिलअप कर दिया तो अब उसका हमको डीवी करवाने में नहीं बन रहा है। तो जब तक विभाग आदेश नहीं निकालेगा, जब तक विभाग नहीं नोटिस निकालेगा कि आप एलिजिबल हो गए हो, कोर्ट के जजमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भी ये चल रहा है, कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ गया है, लेकिन उत्तराखंड में इसको नहीं लिया जा रहा है। तो आने दीजिए बिहार सरकार का। टीआरई 4 के लिए आप एकदम रेडी रहिए। टीआरई 3 में आप ऐसे एक जजमेंट भी आया है सुप्रीम कोर्ट का कि आप इसको काउंसलिंग में शामिल कीजिए, लेकिन जब तक बिहार सरकार इसमें एक्शन नहीं लेगी कुछ नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए बिहार सरकार के एक्शन लेने का, या फिर कोई ऐसा उपाय लगाइए जिसमें बिहार सरकार इस पर एक्शन ले ले। तो ये था वीडियो। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। सीटेट की प्रिपरेशन के लिए प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। जुलाई सीटेट में आपका 500 एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसमें 50 वीडियो होगा, हर वीडियो में 10 एमसीक्यू चल रहा है। और ये शॉर्ट है, जो भी गृहिणी है, घर में काम करने वाली है, जो भी घर बिजी लोग हैं, उन लोग आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, आपका सीटेट इजीली निकल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आपका ही ये चैनल है सार एकेडमी, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बात और, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दें या सीटेट का क्लास चले तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एडिट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम जॉब में हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं और टाइम का कमी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो जुड़ा रहना चाहते हैं, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जो पीवाईक्यू चल रहा है उसको अभी चला रहे हैं, बाकी आपका कंटेंट भी आएगा, एनसीएफ भी आएगा, आरटी हो चुका है, एनसीएफ आएगा, साथ में आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरह का जो पठन विकार है उससे रिलेटेड, बाल विकास से संबंधित सारा कंटेंट आएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।